सरप्राइज तो करा, मैं कुछ नहीं करूँगी बदमाशी। कि आपको क्यों लग रहा है मैं आंखें बंद करके कुछ करूँगी? क्या करना है? खुलती हो आंखें खुलती नहीं खुलती हूँ कि आंखें क्या, पेशेंस। हैप्पी मदर्स डे, डू यू लाइक इट मोटू? सबसे अच्छा मतलब दुनिया से सबसे ज़्यादा बेस्ट गिफ्ट है ये। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत अच्छी इंसान बन गई हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं अभी भी, बट उन कमियों को जिस तरह से मुझे मेरी माँ रियलाइज़ कराती है ना, पहले आज एक तेरा चीज़ देखा, मैंने डायलॉग बोलूँगी ऐसे 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 करके, बताओ हाँ, वाला। उसका एक उनका डायलॉग था ऐसा, चमकीली जी आप कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहा है जाने चमकीली के का लिए। डायलॉग क्या था? तो ऊपर दिखे, चमकीली को देखने के लिए जमीन पे नहीं आसमान के तरफ देखना है। चमकीली जब चमके है ना तो बड़े बड़ों का बल्बा। तो हेलो, आई एम इशिता गांगुली और आज चले चक्कर आए हैं मेरे घर, मेरे मम्मा से कुछ बातचीत करने, मुलाकात करने, क्योंकि मदर्स डे है, मदर्स डे स्पेशल है। सो मम्मा क्या कहना चाहोगे आप? टेली चक्कर को क्या बोलोगे? बेटी के बारे में टेली चक्कर के बेटी के बारे में बेटी के बारे में मतलब वो तो है ही, बहुत नटखट तो है ही ऐसा। वो तो उसका शायद नहीं, बदमाशी तो ऐसा चलते हैं, बट एक्टिंग के ऊपर उसको मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। जितना बोलो उतना ही कम है, बहुत अच्छा एक्टर है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि वो मेरा बेटी है, मैं उसका मॉम हूँ। जब अवार्ड फंक्शन में कभी कभी उसके साथ अवार्ड में उसके साथ लेने के लिए उठती हूँ तो मुझे कभी कभी सपना जैसा लगता है। जैसा मैं कलकत्ता से आई थी मुंबई, मुझे जैसा लगा था कि नहीं मैं मुंबई उसको साथ में स्टैंड कर पाऊँगी। हाँ, वो दिन मुझे शायद मिल गया, मैं स्टैंड कर पाई उसके साथ, कर लिया मैंने। किस उम्र में थी इशिता जब आप लाए थे? मुझे लगता है बहुत यंग थी इशिता। हाँ, और शायद सेट पर आप- 16, 15, 16 ऐसे ही थे। हाँ, और आप उसके साथ सेट पर जाते थे। तो उस वक्त की इशिता में और आज की इशिता में क्या फर्क है? इतना डिफरेंस का है। उस टाइम मैं उसके साथ साथ सेट में जाती थी, उस टाइम अभी वो जितना टू क्लेवर मतलब सब मतलब क्लेवर तो है ही, बराबर क्लेवर तो है ना। उस टाइम जैसा सबको वो समझ नहीं पाती थी, कैसा मुंबई जैसा शहर में कैसा दुनिया है, लोग कैसा है। जितना सीरियल ज्वाइन किया, जितना चैनल प्रोडक्शन हाउस के साथ उठना बैठना, उतना वो ज़्यादा समझदार हो गया पहले से ज़्यादा। अभी पहले मैं उसके साथ साथ जाती थी, अभी मुझे उसके साथ जाने का भी ज़रूरत नहीं होता। बॉय ड्राइवर लेके खुद ही जाता तो है। क्या अभी क्या अभी आपको पूरा भरोसा है कि मैं सब डील कर लूँगी? हाँ, अभी वो कोई भी सब कुछ डील कर सकता करेगा है। तो मैं ऐसे no, just that कि I'm really grateful cause if I am here today, मैं हर जगह बोलती हूँ because of my mother, cause उन्होंने मुझे वो इंस्पिरेशन दी, वो मोटिवेशन दी कि तुम कर सकती हो। और एक होता है कि हमारे जैसे इंडस्ट्री में आप भी जानते हैं मुकेश जी कि अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, देयर इज नथिंग कांस्टेंट, नथिंग। सो लोग भी कांस्टेंट नहीं होते हैं, सो चीज़ें भी कांस्टेंट नहीं होते, तो वहाँ से शिकायत की वजह से उस चीज़ को कैसे ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया जा सकता है, कैसे ज़िंदगी में ग्रो किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट वो बहुत अच्छी चीज़ मैं अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ ने यही बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बोलते हैं ना कि रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड मुझ में आया है वो आई थिंक मेरी मम से आया है। एंड शी इज़ ऑल्सो अ वर्किंग वूमन, कॉज पहले वो थी नहीं। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मेरी बात तो हो गई, चलो आप मुझे कहीं ना कोई कहीं से जानते हो, मेरे काम से जानते हो, पर माई मदर इज़ सच लाइक इतनी मोटिवेटेड है अभी इस उम्र में, इतनी ज़्यादा इंस्पायर करती है मुझे। वो खुद क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ यहाँ पे, घर पे वो अकेली रहती थी पहले ये करते करते, तो नाउ शी हैज़ स्टार्टेड हर ओन सम बुटीक एंड रेस्टोरेंट ऑल्सो। सो उस पर वो अभी अपना काम करती हैं एंड शी इज़ ऑल्सो बिजी वूमन, अ वर्किंग वूमन। उनके लिए यही है कि काम ही आपका धर्म है, सो वही आपका सब कुछ है। तो मैं उन्हीं से सीखती हूँ कि मम्मी अभी क्या ज़रूरत है, यू डोंट नीड टू वर्क और समथिंग, नो, it's not about that I'm earning money or it's just that कि I want to do something. It's not like that. It's just that I want to keep myself busy, you know, doing something. जैसे बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। My mother is always say कि खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, चाहे आप छोटा करो या बड़ा करो। I think that's a beautiful thing that I have learned from her. And Ishita, I want you to take that line back
क्या? इस उम्र में भी हाँ। शी इज स्टिल 20, Yes. शी इज स्टिल 20। Yes. My bad. मैं कि मेरी मम्मा को कोई भी कुछ बोले तुम इसकी तुम ये हीरोइन है, तुम क्या ही हो। लाइक शी इज द वे शी इज प्रिटी सी मतलब वो बिना मेकअप के इतनी खूबसूरत है, जैसे कि उन्होंने पूरे कुछ नहीं लगाया, शी डिडंट डू एनीथिंग बट शी इज़ नेचुरली ब्यूटिफुल। एंड जैसे अगर मैं कुछ उनके पुराने पिक्चर्स दिखाऊंगी आप बोलोगे ओ माई गॉड she's so beautiful, and if I have that picture I'm going to show you later. She's so beautiful, like I can't imagine. जब मैं पुराने पिक्चर्स देखती हूँ मम्मी आप इतनी खूबसूरत हो, मेरे पापा से जब भी बात होती है मेरे पापा बोलते हैं मैं बहुत जलता था। my father is very possessive towards my mother, like कोई भी बात करी कुछ भी करेगा, she is very beautiful and I really like that my father और मेरे मम्मा का जो नोक झोंक है and प्यार है, and that's a beautiful thing. आंटी जी, इशिता की एक अच्छी बात और एक बुरी बात क्या आप बताइए। बोल सकते हैं? अच्छी बात मतलब वो ज़िंदगी में कभी रुकते नहीं, हमेशा चलती रहते। शो कुछ भी मिले, नेगेटिव पॉजिटिव माइथो साइको, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा मतलब नेगेटिव मतलब लीड ही करूँगी, नेगेटिव लीड नहीं करूँगी। साइको माइथो, इसलिए वो वर्सेटाइल एक्टर, इसलिए मेरे घर में कितना अवार्ड है वर्सेटाइल एक्टर से कारण। और नेगेटिव मतलब उसका जिस दिन उनका छुट्टी रहते हैं, छुट्टी के दिन जैसा रनिंग डे में वो पूरा दिन एकदम बिजी, छुट्टी के दिन वो पूरा सोते ही रहते हैं, फिर उठते खाते होते सोते वो मुझे गुस्सा आता है कि छुट्टी के दिन भी थोड़ा टाइम है। हाँ, मैं सोने रेस्टोरेंट मतलब उसको ऐसा मन है मम्मा चलो रेस्टोरेंट पे जाए खाना खाए हम लोग एक साथ घूमें, ऐसा मन है। बट कभी कभी बारिश में तो ऐसा नहीं निकल सकते ना, तो घर में ही एक साथ नेटफ्लिक्स देखना, बाहर से खाना मंगाना, ये सब करती हूँ। बट वो क्या है छुट्टी के दिन पूरा रेस्ट लेते, रेस्ट मतलब पूरा रेस्ट। मतलब मैं बहुत वो होता है ना लेजी कैट काइंड ऑफ, मुझे सच में उठने का मन नहीं करता है। जिस फिटर्निटी का वो हिस्सा है ना, हाँ। बहुत टायरिंग तो है ही। या अच्छा मुझे एक बात बताइए, माँ के लिए बच्चे दोनों ही एक समान होते हैं, फिर भी कौन फेवरेट है, बेटा या इशिता? बेटा बेटी दोनों ही समान है मेरे नज़रों में। तो भी मतलब क्या बोलूँगी, बेटी डेडिकेटिव बहुत है, एक चीज़ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, मेरे जैसा कभी पेशेंस नहीं खोते हैं उनका। पर मेरे भाई का भी वो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत मैच्योर है, ही इज वेरी वो मैच्योर्ड उससे भी ज़्यादा। हाँ, ये है हम लोग जब कोई कुछ हम दोनों ही कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाती हूँ तो हम लोग उनको फ़ोन करते हो क्या करना चाहिए क्या करना है, तो वो मुझे बेटी को मेरा तो फर्स्ट कॉल कुछ भी, जैसे मेरी मामा से बात होती है हर चीज़ को लेके, एनीथिंग प्रोजेक्ट पर्सनल लाइफ एनीथिंग, लाइक फर्स्ट हो गया। पर मेरे भाई को कॉल जाता है, उसका कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव होता है, उसका वन लाइन आता है, जैसे इंस्टाग्राम में या तो शॉर्ट कैप्शन वन वर्ड कैप्शन होता है ना, आई थिंक उसके लिए मैंने वही है, वो वन वर्ड में बोलते हैं दिस इज द थिंग यू हैव टू डू इट। सो या अच्छा आंटी, आप कभी मारा है आपने इशिता को? नहीं, झूठ मत बोलो, मारा नहीं कभी। झूठ मत बोलो, मेरा ये आपने बचपन में मुझे मारा था, मुझे याद है। मुझे याद नहीं, मैं उस तरह से मारा नहीं, समझो ऐसा हाथ पकड़ा है चलो जल्दी ऐसा, तो इधर से थोड़ा चोट लगा था, ऐसा कि मैं बहुत होता है ना बच्चे लोग जन्म से कोई मरते हैं, ऐसा नहीं। कोई एक दिन जिस दिन आपने इशिता को देखा और आपको लगा ये तो स्टार बन गई यार, हाँ, कब लगा आपको कि द्रौपदी देख के। क्या देख के? द्रौपदी है, yes. द्रौपदी जब मैं देखी थी ना, जो दुशासन का जो स्टोरी था, वस्त्रहरण स्टोरी, वो फेस, हाँ, एंड वो जो श्री कृष्ण उधर से कंटिन्यू वस्त्र दे रहे थे कंटिन्यू, इधर से वो लोग पूरा सेंसलेस हो गए थे ना, उन लोगों को हाथ जल गया। वो जो सीता का उस टाइम का जो एक्टिंग वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब भगवान के ऊपर आत्मसमर्पण पूरा छोड़ के, जो मतलब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरा समर्पण करके वो जो स्टोरी है, वो जो डायलॉग है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। दैट टाइम आल्सो लाइक दैट कोविड वाज गोइंग ऑन ना, तो उस टाइम पे किसी बहुत कम लोगों के पास काम था, एंड ऑफ कोर्स घर चलाना वो चलाना थोड़ा दिक्कत हो गया था, लाइक कैसे चलेगा, ऑफ कोर्स काम सब बंद है। माय मदर सेड कि तुम ना भगवान कृष्ण के ऊपर समर्पण कर दो and just surrender to the divine. And I just got the call and I just started working. There's a very few shows उस टाइम पे चल रहा था, उस टाइम पे one of that राधा कृष्ण। तो उस टाइम उनका 2 शो एक ही हाथ में था, एक तो माँ वैष्णो देवी वो भी चालू था रेशमी शर्मा का, एंड द्रौपदी स्वस्तिक का, दोनों शो तब उसके हाथ में था। तो ये हुआ था। तो नाउ अभी मुझे जो देखती है मम्मी मुझे बोलती है चमकीली का अभी किरदार शिमारो में चल रहा है,
बड़ी हवेली की छोटी ठाकुराइन, तो कभी कभी कुछ जो हरकतें करती हूँ मम्मी बताओ अच्छा नाउ आई हैव डाउन शी इज गोइंग टू आसमान वाला, प्लीज यू हैव टू आसमान वाला डायलॉग, आसमान जो आप उस दिन मुझे बोल रहे थे ना, मैं आई थी जो चमकीली का डायलॉग था, वो मैं क्यों बोलूं? बोलो ना इधर में कैमरे में नहीं बोलूंगी। बोलो माइट टेक फन हो गए, बोलो ना। ओ अच्छा, मुझे तो मैं एक दिन घर से आई तो उन्होंने मेरा कोई सीन देखा चमकीली का, जो चमकीली इज अ काइंड ऑफ अ किड दैट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड बाय सो फार जितने मैंने किया आई एम ग्रेटफुल, बट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर आई एम एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग, लाइक इट्स सो डिफरेंट, लाइक कभी वो पेड़ में कूद जाती है, कभी इधर करती है, कभी कुछ भी कर रही है, एंड इट इज एज एन एक्टर आई एम ग्रोइंग एंड आई एम लर्निंग एवरी डे। मैंने रिक्शा चलाना सीखा है, मैंने ये करना सीखा है। सो आई टेल यू द फनी इंसिडेंट, बट बिफोर शी विल कंप्लीट दिस थिंग, मैं घर पे आई एंड शी वाज जस्ट, मैंने आज एक तेरा चीज देखा, मैंने डायलॉग बोलूंगी ऐसे 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 करके, बताओ हाँ, उनका डायलॉग था ऐसा। क्या था सीन, क्या था? मतलब सीन था कि वो जो उसके साथ जो उनका ऑपोजिट जो जमाईसा करके जिसको बुलाते हैं, जो तो जमाईसा घर के अंदर है, वो देख रहे हैं कि गाने का आवाज आ रहा है, जो हमारी गठर पे वो गाना, तो वो ना एकदम अलमारी के ऊपर उधर उठ के बैठ के, और नीचे इतना हीटर जल रही है, गमला पतीला में गर्म पानी, उसके ऊपर को घुमा रहे हैं, उतना लंबा स्टिक ऊपर से घुमा के। तो जमाईसा आके बोल रहे, अरे चमकीली जी आप कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहा है गाने का डायलॉग क्या था? तो ऊपर दिखे ना, तो आप वो बोले जो चमकीली को देखने के लिए जमीन पे नहीं आसमान के तरफ देखना है। वो डायलॉग मुझे अच्छा लगा। कैसे बोला था, वैसे बोलो ना, आसमान के। हाँ, चमकीली को देखने के लिए जमीन पे नहीं आसमान के तरफ देखना है। But this character सच में has a different touch, जो जरूरत पड़ने पे कॉमेडी भी कर लेती है, कभी कभी कॉमेडी खो जाता है, कभी वो कॉमेडी वो लिखते वैसा है या पता नहीं, कि कभी कभी हमें देख के अरे क्या क्यों, और कभी कभी वो बहुत ज्यादा ही सीरियस हो जा रही, बहुत ज्यादा ग्रे ब्लैक हो जाती है। वो भी ऑड लगा है, उतना अलमारी के ऊपर से उतना लंबा स्टिक बैम्बू जैसा, वो नीचे छोटा पतले में गर्म पानी में क्या घुमा रही है कपड़ा व कुछ भी, तो ऐसा। चमकीली का शौक है, चमकीली को कुछ करना है तो हम नीचे भी गैस ओपन में बैठ के, चमकीली का शौक ही नहीं, वो ऊपर बैठ के करेगा। एंड व्हेन रघुवीर शेखावत सर, जो ये शो के राइटर एंड प्रोड्यूसर है एंड शिमारू मंकी चैनल, they imagine चमकीली आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक शी कैन डू एनीथिंग, एंड उससे हम कुछ भी करेंगे, अतरंगी कैरेक्टर टाइप्स है, एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि बबली चुल, जैसे थ्रेड भी है, बिकॉज शी इज़ दिस काइंड ऑफ थिंग कि उसको बस पैसा चाहिए, छल्ला चाहिए, तो उसके लिए कुछ भी करेगी, एंड उसके लिए ना लोग मर रहे हैं मैयत में, जैसे होता है कि लोग रोते हैं, इट्स नॉट वेरी सेंसिटिव, पर वो वहाँ पे जाके ड्रामा करेगी, अरे क्या ही कर रही हो, डांस करेगी। जैसे उस दिन उसको गर्म लग रहा तो फ्रिज से लेके, जो बहुत वायरल हुआ मेरा एक रील, सो आइस लेके माथे पे खड़ी हो जाएगी। एंड कभी भी एंड शी इज़ अ थ्रेट ऑल्सो, कि जैसे वो सीरियस होती है, इंटेंस होता है, देन शी इज साइको, देन वो क्या करेगी उसको भी नहीं पता। फिर सबसे ज़्यादा जैसे टिंकू जी के साथ जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एक बिच्छू है जो उसका पेट है, उसके साथ वो बात करती रहती है, एंड ड्रामेटिक वे में बात करती है, जैसे वो या जैसे मैं बोलती हूँ क्रियाक्रम का कार्यक्रम शुरू करे टिंकू जी। सो इट्स देयर इज दिस थिंग एज अनदर डायलॉग, जैसे चमकीली जब चमके है ना तो बड़े बड़ों का बल्बा पुछ कर देती है। सो इट्स एंड आई एम लर्निंग ऑल्सो, यू नो, इट्स अ नॉर्मल टोन में नहीं बात करना, वो यूपी एक्सेंट पे बात करना, एंड कभी पेड़ पे चढ़ जाती है, कूद जाती है, यू नो, फ्रिज में घुस के पानी पी रही है, घुस के बैठी है फ्रिज में। एक स्नेक भी हाथ में था। एक बार एक स्नेक भी था, उसके वो भी उसका पेट है, मतलब बिच्छू स्नेक उसका पेट है। वो तो चलो इंट्रोडक्शन के वक्त ही हो गया था। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि मदर्स डे है, जिस बात की खबर टेली चक्कर को लगी थी कि आंटी जी आपके लिए ना आपके डॉक्टर ने कुछ अरेंज किया है स्पेशल, तो आप कैसे देना चाहोगे? यस प्लीज मम्मा, आंखें बंद करो, जस्ट सेट सरप्राइज तो करो। मैं कुछ नहीं करूंगी बदमाशी, कि आपको क्यों लग रहा है मैं आंखें बंद करके कुछ करूंगी? क्या करना है? क्या करना है? आंखें बंद करो। अच्छा ओके, ऐसे घूमो, ऐसे बैठो। अच्छा पीछे बैठना है, ऐसे बैठो। अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ, आंखें बंद करो ऐसा। खुलती हो आंखें? नहीं खुलती हो, आंखें क्या, पेशेंस, आंखें खुल बना।
ये नहीं नहीं खोलो, देखो देखो, ये वाला देखो, ये वाला आपके लिए अच्छा नेकलेस। अच्छा So मैंने मॉम के लिए एक क्योंकि माई मदर एंड मी टू ऑल्सो वी लव गोल्ड, एंड हमारे बंगाल में एक ट्रेडिशन होता है कि गोल्ड पहनना, सो वी लव गोल्ड। सो मैंने मम्मा के लिए मदर्स डे पे आई जस्ट बॉट दिस फॉर हर एंड आई, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। रोना नहीं, नहीं रोना नहीं क्यों है? रात अच्छा लगा, अच्छा लगा मुझे, खुशी हो गई। खुशी का आंसू है। अच्छा, मम्मा इज वेरी स्पेशल फॉर मी एंड शी इज एवरीथिंग एंड आई लव हर। आंटी जी एक लास्ट सवाल जो मैं पूछूंगा वो ये कि इशिता के लिए आपको कैसा पति चाहिए? उसका आंसर आपको अच्छा लगेगा सुनने में। प्लीज डरा मत देना लोगों को। मत भाई, जो लोग वहाँ पे बैठे वो ऑलरेडी डरे हुए हैं। नहीं हमको चमकीली के लिए हस्बैंड नहीं चाहिए, हमको इशिता के लिए हस्बैंड चाहिए। उसको ऐसा हस्बैंड होना चाहिए जैसे मैं उनको साथ में साथ देती हूँ सुख दुख में हमेशा। उसको ऐसा हस्बैंड चाहिए कि उसके साथ में साथ दे, वो उसको जो चाहिए उसको वो करने दे। ऐसा नहीं कि उसका ज़िंदगी में सक्सेस के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सक्सेस उनको और भी आगे जाने के लिए उनको हेल्प करे, ऐसा हस्बैंड चाहिए। लव मैरिज करेगी, वो पसंद करेगी तो चलेगा या आप ढूंढोगे? कुछ भी चलेगा, बट एक इंसान होना चाहिए। अरे इंसान को मैंने क्या कहा? मतलब एक उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा एक इंसान होना चाहिए, उसके अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए। Of course, ma, I'm not going to marry an alien for sure. But भरोसा नहीं आप बच्चों से भी शादी yeah, चमकीली can do anything. Yeah? Anything, नहीं, yeah. humanity से उसका विश्वास होता है कि चलो कुछ और करता है। भाई माई मदर, मेरी मम्मी का कहना वो है कि एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे आज तक किसी चीज़ के लिए ना ऐसा कुछ रोक टोक या स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। शी हैज़ गिवन मी द फ्रीडम ऑल्सो ऑलवेज कि चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या काम हो, खुद देखो, खुद ढूंढो, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, गलती होती है तो उससे सीखो, बट किसी चीज़ को लेके ना नैग नहीं करना है और नेगेटिविटी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। डू इट विथ पीसफुली, ग्रेसफुली, दैट शी हैज़ ऑलवेज टॉट मी। आंटी जी आप बताइए कैसा लगा ये इशिता का तोहफा इस मदर्स डे पर? माइंड ब्लोइंग, मतलब सबसे अच्छा, मतलब दुनिया से सबसे ज़्यादा बेस्ट गिफ्ट है ये। वो मुझे कुछ भी दो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे दे दो। चमकीली छोड़ के नहीं आती है। नहीं, मेरी बचपन से बहुत खुराफाती थी, बट हाँ चमकीली में मुझे वो अपने अंदर का जो थोड़ी सी खुराफाती इशिता है वो एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। नाइस। कैसा लगा आंटी जी टेली चक्कर के साथ ये? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। Ishita, you tell us what makes you select this gift for your mama? You know, आपने बताया कि गोल्ड है, बट ये नेकलेस, नेक पीस, मुझे ये कुछ अलग डिजाइन लग रहा है। Yeah, this is a different design. This is a special I ordered for from Kolkata only. जैसे you देख सकते हो कि बहुत बारीक काम किया हुआ है, एंड वहाँ पे ना ट्रेडिशन हो, जैसे जो स्वर्णकार होते हैं, जो गोल्ड मेकर होते हैं, वो लोग बहुत ही बारीकी से आर्ट के साथ बनाते हैं, एंड आई रियली लाइक दोज आर्ट बिकॉज आई एम अ आर्ट लवर. So if I am selecting any jewelry or neck piece, that has to be something different and something special. And for my mother, because she has a round face and typical Bengali face, this is a typical Bengali neck piece. जिसको हम कहते हैं सोनार हार, सोनार चीख जाके जिसको कहते हैं, so specific that. So I thought कि मुंबई में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि I can also order from Mumbai as well, but I want that typical touch from Kolkata. मुंबई में मिलेगा, बट कलकत्ता का हैंडवर्क अलग चीज़। But that's a different authenticity. Authentic. जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र वाला जो वहाँ पे जो सारी चीज़ें होते हैं, बुगरी and all this thing, if I have to buy that, I'm definitely going to buy it from here only. So that's a thing I have chosen. That's why I've chosen this thing for her, and I hope that she is liking it. Of course. She liked it. Yeah. एक बार अपने फैंस को मदर्स डे की शुभकामनाएं मेरे साथ में दोनों। यही बोलूँगी कि देखिए माँ एक अलग इमोशन है जो आप सिर्फ एक ही दिन में सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। भले ही मैं अभी बहुत
इस तरह से हूँ, बिकॉज आई एम वेरी फ्रेंडली, शी इज़ द ओनली वन दैट, मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलो, सब कुछ बोलो, मेरी माँ ही है। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट वो मेरी माँ है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो यहाँ पे तो होती ही नहीं, शायद मैं ऐसी इंसान भी नहीं होती। एक डे बाय डे मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए, डे बाय डे मेरी कमियों को एक अच्छी जगह पे ले जाने में मेरी माँ की सबसे ज़्यादा हाथ है। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत अच्छी इंसान बन गई हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं अभी भी, बट उन कमियों को जिस तरह से मुझे मेरी माँ रियलाइज़ कराती है ना, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया के कोई भी इंसान मुझसे वो करा सकते हैं। डे बाय डे एक बेटर वर्जन मेरा होता है। मैं यही कहूँगी कि माँ के ऊपर, आई डोंट थिंक सो कि बच्चे के ऊपर कोई होता नहीं है, माँ बाप के ऊपर कोई होता नहीं है। आई थिंक आपके पेरेंट्स से आपके लिए सब कुछ है, सो गिव देम अ फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड दिस विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। अपने माँ को स्पेशल फील कराइए एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी, क्योंकि ये जो प्यार वो आपको देंगी, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सेल्फलेस लव है, एक निस्वार्थ लव है। एक माँ का जॉब बोलो या एक माँ का किरदार बोलो, उसको आप एक वर्ड में समराइज कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज शी इज़ मदर, शी इज़ अ मॉम। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी, विश यू ऑल अ हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे।